हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस छोटे से परिवार आई एम स्मार्ट लर्निंग के ऊपर। बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं चैप्टर सातत्य कंटिन्यूटी का एग्जाम्पल नंबर 6। इस प्रश्न को हल करने से पहले कुछ बात मैं आपको बताने वाला हूँ। हमने इस चैप्टर को जब स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बता दिया था कि इस चैप्टर को अपन सबसे स्पेशल तरीके से पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन ने सभी क्वेश्चंस को टाइप्स में डिवाइड किया है। और पहले टाइप में कौन कौन से क्वेश्चन अपन हल करेंगे उनके लिए मैंने आपको पहले ये सब कुछ चीज़ें लिखवा रखी है कि पहले टाइप में ये वाले एग्जाम्पल और ये वाले क्वेश्चन अपने पास में देखने को मिलेंगे। और अपन सबसे पहले जो वीडियो आपको अवेलेबल होंगे वो इन क्वेश्चंस के ही अवेलेबल होंगे। मैं टाइप वाइज इस चैप्टर को हल करवाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि चैप्टर आपको खूब ज़्यादा ईजी लगे। ठीक है, बात समझ में आई होगी। तो ये जो अपन पहुंचे हैं उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 6 से पहले उदाहरण 1, 2 और 5 हो चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पहले वो वीडियो जरूर देख के आए, वरना डायरेक्ट इस पे आओगे तो ये चीज़ें कम समझ में आएगी। स्टार्टिंग से सीक्वेंस से आपको चलना है ताकि चैप्टर आपके लिए इजी बन जाए, वरना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तो डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मेरे जैसे पढ़ोगे, मैं जैसा पढ़ाऊंगा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा पढ़ोगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो अपन अब अपने क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। इनको मैं साइड में रख देता हूँ, बाकी कहाँ लिखना है वो सब कुछ चीज़ें आपको पहले बताई हुई भी है। इन सब चीज़ों को लिख के भी रखना, ठीक है, ताकि जब भी आप रिवीजन करो तो पहले टाइप के क्वेश्चनों को एक ही बार में निकाल देना, क्योंकि एक टाइप के क्वेश्चनों को मैं एक ही तरीके से हल करवाने वाला हूँ। ठीक है, अब अपन अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए एक आइडेंटिटी फंक्शन है तत्समक फलन, तत्समक उसी के समान फलन, एफ एक्स बराबर एक्स है तो बाहर एक्स, एफ वाई बराबर वाई, एफ टी बराबर टी, जो फंक्शन में रखेंगे वही हमें मिल जाएगा, तो उसको अपन बोलते हैं तत्समक फलन। ज़्यादा दिमाग अपने को लगाना है नहीं, बाकी फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, फंक्शन हमें दिया गया है और हमें यह सिद्ध करना है कि ये प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। हमें कहाँ बात करनी है? प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए। तो सभी क्वेश्चंस को करने के लिए हमें एक तो फंक्शन मिलना चाहिए और एक हमें पॉइंट मिलना चाहिए। ये दोनों चीज़ें जब हमें मिलेगी तब अपन क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें मिली हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ फंक्शन क्या है। बताओ फलन क्या है यहाँ? सर फलन है तत्समक फलन। तो फलन है अपने पास एफ एक्स बराबर एक्स। फलन क्या है? एफ एक्स बराबर एक्स। सर यहाँ पॉइंट नहीं है, ये तो गड़बड़ बात है, पॉइंट नहीं है। जबकि अपने पास में एक तो फंक्शन होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? पॉइंट। तभी हम सातत्य या कंटिन्यूटी की जांच कर सकते, वरना नहीं कर सकते। तो जब भी पॉइंट दिया गया होगा तब तो बहुत बढ़िया काम होगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। और अगर पॉइंट नहीं दिया गया तो हमें अपने मन से पॉइंट मानना है। कभी कभी तो जैसे इस क्वेश्चन में तो साफ साफ बोल रहा वास्तविक संख्याओं पर बात हमें करनी है, लेकिन कभी कभी कुछ भी नहीं बोले तब हमें यही समझना है कि हम वास्तविक संख्याओं के लिए इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सर वास्तविक संख्या तो इनफाइनाइट है, अनंत है, तो क्या सभी क्वेश्चन सभी संख्याओं पर जांच करेंगे? क्या नहीं। तो हम वास्तविक संख्याओं को एक सिंबल के द्वारा डिनोट कर देते। तो माना मैं वास्तविक संख्याओं को मान रहा हूं, देखो आपको भी क्वेश्चन को ऐसे हल करना है। माना सी एक वास्तविक संख्या है। सी क्या है? एक वास्तविक संख्या है। सी एक वास्तविक संख्या है। अब बताओ फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स और अब अपने पास पॉइंट भी आ गया एक्स बराबर सी। सी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसके सातत्य की जांच कैसे करेंगे वो देखो। बिंदु वास्तविक संख्या है, बिंदु में कौन है? वास्तविक संख्या। तो बिंदु सभी को देखो अपन सेम पैटर्न से लेकर चल रहे हैं, मैंने पैटर्न अभी तक चेंज नहीं किया, एक ही पैटर्न से सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। बिंदु एक्स बराबर सी पर फलन एफ एक्स, फलन एफ एक्स संतत होगा यदि, सूत्र लिखेंगे, लिमिट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, लिमिट एक्स टेंस टू सी पर एफ एक्स की वैल्यू ये इक्वल आ जानी चाहिए डायरेक्ट पॉइंट। पॉइंट क्या है? सी। डायरेक्ट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर ये दोनों चीजें बराबर है तो हम कह देंगे कि जो फलन है अपना वो क्या है? संतत है। तो देखो कैसे अपन इन चीजों को निकालेंगे, कैसे इन चीज़ों को निकालेंगे। इसका मान निकालना और इसका मान, फिर दोनों को चेक करना बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड अपने पास में लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स। एफ एक्स का मान रख दो, लिमिट एक्स टेंस टू सी। सर एफ एक्स का मान है एक्स, तो रख दो भाई एक्स। अब एक्स की लिमिट पुट करते हैं। सर एक्स टेंस टू सी रखना है, तो जब वन लाइनर फंक्शन होता है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता।
जो ये x के बारे में बोल रहा है वो x की जगह रख दो और लिमिट को हटा दो। तो x की जगह सर c रख देते और लिमिट को हटा देते, तो वैल्यू क्या मिली मुझे c। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या नाम दे दिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ राइट हैंड साइड की। किसकी बात करता हूँ? राइट हैंड साइड की। सर राइट हैंड साइड में मुझे एफ सी चाहिए। एफ सी कैसे मिलेगा? सर हम जब x की जगह c रख देंगे, किस में? एफ एक्स में। तो बोलो एफ एक्स क्या है? सर एफ एक्स अपने पास में x की जगह c पुट कर दो। तो जैसे x की जगह c पुट करेंगे ये बन जाएगा एफ सी इज इक्वल सी। इक्वेशन नंबर 2। बताओ समीकरण 1 और 2 को देखो, लेफ्ट और राइट बराबर आ रहा है क्या? तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से यदि मैं बात करूं तो लिमिट के साथ में जो फंक्शन की वैल्यू है, लिमिट x टेंड्स टू c पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वल है किसके? एफ सी के इक्वल है। किसके इक्वल है? एफ सी के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं अतः जो तत्समक फलन है, अतः तत्समक फलन जो सी हमने वास्तविक संख्या मानी है उसके ऊपर लेफ्ट राइट बराबर आ रहा है, मतलब संतत है। अतः तत्समक फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है। सभी वास्तविक संख्याओं पर क्या है? संतत है, कंटिन्यूअस है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार दोबारा देख लो। फलन है एफ एक्स बराबर एक्स। बिंदु नहीं था तो हमने अपने मन से माना, और ये बोल भी रहा है वास्तविक संख्याओं पर जांच करो। तो माना सी एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि एक पॉइंट होना चाहिए ना, तो सभी वास्तविक संख्याओं को मैंने एक पॉइंट सी से प्रदर्शित कर दिया। तो बिंदु है एक्स बराबर सी पर फलन एफ एक्स संतत होगा यदि, सूत्र लिख देंगे, लिमिट के साथ फंक्शन की वैल्यू, डायरेक्ट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो मैं पहले लिमिट के साथ में वैल्यू निकाल लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, फिर मैं राइट हैंड साइड यहाँ निकालूंगा। ठीक है, और दोनों मान निकालने से पता चला दोनों मान सी आ रहे, मतलब दोनों मान बराबर है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से लिमिट के साथ फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, अतः तत्समक फलन क्या होगा? सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होगा। आई होप क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और एक अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा कमेंट जरूर छोड़कर जाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक ऐसे ही प्रश्नों पर खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और प्रश्नों को सरल बना डालिए।